नमस्कार दोस्तों, इन दिनों हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिकी यात्रा पर हैं और वो अपने आप को बार बार फकीर कहते हैं। उन्होंने एक बार इसका जिक्र भी किया था कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा निकल जाऊंगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जो खुद को फकीर कहते हैं वो इन दिनों अमेरिका के राजकीय दौरे पर हैं, यानी उनके दौरे का पूरा खर्च अमेरिका उठा रहा है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री भी दिल खोलकर अमेरिका में गिफ्ट लेकर के पहुँचे हैं। गिफ्ट तो लेकर के पहुँचे हैं, लेकिन हमारे भारत की जो बिकाऊ चाटुकार मीडिया है उसको लेकर ऐसे ऐसे कसीदे पढ़ रही है कि आप हैरान हो जाएंगे, और उन कसीदों का भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ लेकर क्या पहुँचे हैं और किस चीज़ की उन्होंने बरसात कर दी, उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका के प्रथम महिला यानी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन, ये दोनों ने हमारे भारत के फकीर प्रधानमंत्री को, यानी जो हमारे जो फकीर हैं, उनको क्या गिफ्ट दिया, आप ध्यान से देखें और सुनें। पहला गिफ्ट जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया हमारे प्रधानमंत्री को, वो ये था 20वीं सदी की हस्तनिर्मित प्राचीन अमेरिकी पुस्तक उन्होंने भेंट किया फकीर को। फिर विंटेज अमेरिकी कैमरा, कोडक का विंटेज अमेरिकी कैमरा गिफ्ट में दिया गया हमारे फकीर प्रधानमंत्री को, और वो गदगद हो रहे थे, फूले नहीं समा रहे थे। उसके बाद तीसरा गिफ्ट जो अमेरिका की तरफ से इनको प्राप्त हुआ वो रहा वन्यजीव फोटोग्राफी की एक हार्ड कवर पुस्तक, मतलब हमारे भारत में उसको जिल्ददार या दफ्ती वाली किताब बोलते हैं, वो इनको गिफ्ट में वहाँ मिला। इसी तरह एक आध और भी पुस्तकें वहाँ के राष्ट्रपति ने इनको भेंट की। अब हम आते हैं अपने फकीर प्रधानमंत्री के गिफ्ट के बारे में, आपको हम बता रहे हैं। तो उन्होंने पूरी की पूरी बारिश कर दी, बौछार कर दी गिफ्ट की। आप जरा ध्यान से उन गिफ्टों के बारे में सुनिए, क्या क्या उन्होंने गिफ्ट वहाँ दिया जिल बाइडेन को और जो बाइडेन को। पहला गिफ्ट हमारे फकीर प्रधानमंत्री ने दिया पंजाब से तैयार घी, मतलब पंजाब का देसी घी बहुत फेमस है, इसलिए ये लेकर के साथ गए थे देसी घी पंजाब का, तो इन्होंने गिफ्ट में दिया देसी घी पंजाब का। दूसरा इन्होंने दिया महाराष्ट्र का बना हुआ गुड़। तीसरा इन्होंने अपने तरफ से जो उपहार दिया उसमें था उत्तराखंड का लंबे दाना वाला चावल। फिर इन्होंने अगला जो गिफ्ट दिया वो अपने प्रदेश यानी गुजरात का बना हुआ नमक। इसके बाद इन्होंने दिया 99.5 यानी 99.5% शुद्ध और हॉलमार्क चांदी का इन्होंने कई सिक्के चांदी के दिए। इसी के साथ साथ इन्होंने एक गणेश प्रतिमा भी दी, गणेश की एक मूर्ति भी दी चांदी निर्मित। गणेश जी हमारे यहाँ प्रथम पूज्य हैं। किसी कार्य के प्रारंभ में गणेश की हम पूजा करते हैं, वो भव बाधा को टालने वाले होते हैं, तो उनकी एक प्रतिमा मूर्ति। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने 24 कैरेट शुद्ध गोल्ड यानी सोने के सिक्के भी उन्होंने उपहार में दिए।
आप एक एक बात पर एक एक उनके उपहार को ध्यान से सुनते चलिए। इसके बाद वो मैसूर यानी कर्नाटक कि चंदन की लकड़ी उन्होंने गिफ्ट की सुगंधित। आगे चांदी का उन्होंने नारियल भी दिया। हम इसके बाद बताएंगे कि ये उन्होंने क्यों दिया, पहले आप सुनते चलिए। इसके बाद उन्होंने ताम्रपत्र दिया। उस ताम्रपत्र पर कुछ जो है हमारे वैदिक मंत्र और श्लोक अंकित थे। ये उन्होंने उपहार तो दिया। उसके बाद उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को बेशकीमती ग्रीन डायमंड यानी हरा इन्होंने डायमंड दिया, मतलब हरे हीरे को इन्होंने गिफ्ट में दिया जिल बाइडेन को। अब आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने लगभग 10-15 आइटम लेकर के वहां पहुंचे थे गिफ्ट करने। नाम तो दिया गया कि इन्होंने उपहार में दिया, इन्होंने गिफ्ट में दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की जो ये फकीर प्रधानमंत्री हैं, इनकी फितरत रहती है कि हर एक बात को धर्म से जोड़ा जाए और भारत में धर्म की राजनीति की जाए और भारत के लोगों को धर्मांध बनाकर सत्ता में बने रहा जाए, और इसको वो बखूबी समझते हैं। और इसी के तहत उन्होंने इन सारी वस्तुओं को उन्होंने उपहार में दिया। लेकिन दिया इन्होंने उपहार में, उसके पीछे का राज आप सुनिए। पीछे का राज ये है कि भारत में उसको प्रचारित किया जा रहा है, मीडिया के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि इन वस्तुओं का दान में जिक्र है। तो क्या हमारे फकीर प्रधानमंत्री अमेरिका में दान देने गए हैं? ये दान दे रहे हैं वहां। और एक क्रिश्चियन अमेरिकी राष्ट्रपति जिसका धर्म क्रिश्चियन है, तो क्या एक क्रिश्चियन को ये सारी चीजें दान दी जाती हैं? ये सारी चीजें हमारे यहाँ भारत में सनातन धर्म में ब्राह्मण को, ऋषि मुनि को, पुजारी को दान में दी जाती है। और ये दान में कब दी जाती है उसको भी सुन लीजिए। ये दान में दी जाती है मृत्यु के उपरांत, या गौदान में दी जाती है। जब व्यक्ति के मृत्यु सन्निकट हो तो गौदान में ये सारी वस्तुओं को दिया जाता है, या व्यक्ति की मृत्यु को देखते हुए तुला दान में दिया जाता है। अब सुन लीजिए ये दान के पीछे का राज क्या बताया जा रहा है, और ये हमारे जो है हमारे सनातन परंपरा को ये कितना रसातल में इस फकीर ने गिरा दिया है। इस फकीर को शर्म नहीं आती। जरा इस बात को गौर से सुनिए। हमारे यहाँ घी, गुड़, चावल, चांदी, सोना, मूर्ति, चंदन की लकड़ी, ये सब दान में दिए जाते हैं। और चांदी का नारियल इसलिए दिया जाता है कि अगर गाय नहीं है तो गौदान के रूप में गौ के जगह पर चंदन का ये चांदी का नारियल दिया जाता है, ताम्रपत्र दिए जाते हैं। तो क्या ये फकीर वहां गया है अमेरिका में दान देने? ये दान दे रहा है। इसको तरह तरह से प्रचारित किया जा रहा है गोदी मीडिया की तरफ से। कोई इसे गिफ्ट कह रहा है, कोई उपहार कह रहा है, कोई दान कह रहा है। तो क्या एक क्रिश्चियन को हमारा प्रधानमंत्री दान देने गया है? अमेरिका के जी बाइडेन को दान दे रहा है? इससे हास्यास्पद और कुछ हो ही नहीं सकता। आप जरा सोचिए, गणेश की प्रतिमा को इसने जो दान में दिया है वहां, या भेंट किया है, या उपहार में दिया है,
जी बाइडेन कभी दीपक जलाएगा? चांदी के दीपक भी साथ में है, तो जी बाइडेन कभी दीपक जलाएगा? कभी पूजा करेगा गणेश जी का? कभी गणेश जी की आरती करेगा? ये हो ही नहीं सकता। तो इस प्रधानमंत्री ने प्रोपगंडा के लिए सब कुछ रसातल में डाल दिया। धर्म को, कर्म को, सबको इसने मिट्टी में मिला दिया। अभी आप देख रहे हैं कि भारत में एक रामायण पर एक पिक्चर बनी है और उसमें कैसे भद्दे भद्दे डायलॉग हैं, आदि पुरुष, जिसको लेकर के देश में भूचाल। वही महिला रेसलर जिन्होंने कि विश्व के तमाम देशों में जाकर के भारत का परचम फहराई, और उनके साथ क्या हो रहा है, उनको बूट तले रौंदा जा रहा है, उनकी कुछ नहीं सुनी जा रही, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। उधर देश का एक प्रांत मणिपुर जल रहा है, सैकड़ों लोग जान गंवा चुके हैं, आग में मंत्रियों के घर जल रहे हैं, और प्रधानमंत्री यानी हमारा फकीर अमेरिका में सोना चांदी हीरे लुटा रहा है, और चकाचौंध के दुनिया में वो ऐसे गुम है जैसे उसके देश में सब कुछ ठीक है। दोस्तों, आपसे मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपने राय को ज़रूर लिख करके भेजा करें। हम अभी आपको बता दें कि कुछ दिनों तक हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, क्योंकि हमारे घर में चाचा जी का निधन हो गया है, इसलिए हमको दाढ़ी यानी शेविंग और बाल नहीं कटवाने हैं। तो हम इसी रूप में आपसे मिलते रहेंगे, और हम फिर अगले किसी वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।